हाँ जी, इन सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर सेव द यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस रिकॉर्डेड क्लास में हमारा जो सेशन होगा राजस्थान के जीके को लेकर, जिसमें कि प्रथम टॉपिक हम लेना चाह रहे हैं वो रहेगा राजस्थान के जो लोक देवता है इनका लेकर। लोक देवताओं को टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उससे पहले हम अपने लोक देवताओं को याद करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम वगैरह ही हो हमारे, जैसे अधिकतर मान लीजिए कोई एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले हमारे जो लोक देवता है उनको याद करते हैं, उनके नारियल प्रसाद जो भी हमारी श्रद्धा के अनुसार उनको क्या बोल के जाते हैं या बैठ करके जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमारी जो चर्चा होगी राजस्थान के जितने भी जो लोक देवता है, इन लोक देवताओं में इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लोक देवता होते क्या है, इन्होंने लोक देवता क्यों कहा जाता है, इनको लेकर हमारी चर्चाएं होगी। लोक देवताओं को हमारे जीवन में हम देखना चाहिए, आपका जीवन हो चाहे हमारे जीवन हो, इसके अंदर लोक देवताओं को सर्वाधिक महत्व है। यानी हमारा जीवन, अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिनका खुद का भविष्य खुद निर्धारित नहीं कर सकते, बल्कि लोक देवताओं के माध्यम से निर्धारित होता है, या किसी बाबा जी के द्वारा या किसी पंडित के द्वारा उनका जन्म जीवन क्या होता है, निर्धारित होता है। बात करते हैं अपना, बात करें कि कोई भी अपना देवता हुआ है तो विश्व आप कोई भी कार्य करवा सो पहले भी देवता अपन निर्णय जरूर चढ़ा जाओ। ये वास्ते आप सर्वप्रथम जो टॉपिक है कला संस्कृति का राजस्थान का जीके का मान, तो पहला टॉपिक आप लोक देवता ही ले। तो पहला टॉपिक में लोक देवता, लोक देवताओं का मतलब क्या होता है कि लोक देवता वास्तव में है क्या। तो बात करते हैं लोक देवता। अब बात करते हैं लोक देवता होते क्या है। तो जो लोक देवता जो शब्द है इसमें पता चला है कि अपन की लोक देवता का ही है। लोक देवता है, लोक का मतलब होगी जनता और देवता का मतलब है भगवान रूपी उसकी मूर्त, या बात करें उसकी आस्था। यानी लोक का देवता का मतलब होता है जैसे भगवान के रूपी उसका सम्मान। ठीक है। लोक का मतलब होगी जनता, यानी जनता में जिन लोगों ने अपने अलौकिक कार्य और अपने महान पुरुषार्थ के कारण लोगों के अंदर जो अपने भगवान रूपी जो आस्था बना रखी है, उनको क्या कहा गया है, लोक देवता। ठीक है। जी आप बात करें कि आपने जो गोगा जी है, आपने तेजा जी है, रामदेव जी है, वो हड़बू जी है, इन बहुत सारे राजस्थान के जो लोक देवता जिन्होंने क्या किया कि अपने ऐसे कार्य किए हैं जो एक अविश्वसनीय है। इन कार्यों करके और अपनी मातृभूमि का बलिदान की खातिर इन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो उन लोगों के प्रति अपने जो राजस्थान के लोग मान सकते हैं, अन्य कोई भी लोग मान सकते जिनके मनों में ये धारणा बनी है कि ये जो महापुरुष हुए वो एक देवता रूपी हुए हैं। क्या हम कभी अपनी साधारण बोलचाल में एक अभी देखा कि कोई भी कार्य कोई आदमी इनको कार्य करे जखन आप सामान्य चाल में देख कौन सका, या आप बिन कह कौन सका कि यार वो कार्य आप भी कर सका, तो बिन कहेंगे यार वास्तव में ये आदमी कुछ ना कुछ ऐसा इनका गुण है, वो आदमी ये काम ने कर रही है। तो इन बात अब भी आदमी ने कहेगा आप एक उच्च दर्जो दियो जाए। ठीक है। तो इस लोक देवता को अतो ही मतलब है कि जनता के अंदर भगवान रूपी जो आस्था बना रखी है ना जिन्होंने, तो वो देवता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। जैसे आपका कोई चीज आप देखा कोई आदमी को कोई सहायता मांगवा जाए तो आप मेरे भगवान सम्मान हो। भगवान सम्मान क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि वो उनकी आस्था को समझ सके। ठीक है। आप मेरे ईश्वर के समान हो या आप मेरे देवता के समान हो, आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि उसको देवता का दर्जा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उसके प्रति आस्था व्यक्त की है, या उसका वो जो व्यक्ति उसकी सहायता करेगा तो उसके अंदर क्या करेगा, उसके भगवान के सम्मान रहेगा या लोक देवता के सम्मान रहेगा। तो बात करें कि आप ऐसे पुरुषार्थ, ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, ठीक है, और बात करें मानव जीवन के लिए, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, लोगों के मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए ऐसी कामनाएं की है, ऐसे कार्य किए हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, मातृभूमि की उसमें रक्षा हो। तो ऐसे महापुरुषों क्या क्या कहा गया है, लोक देवता कहा गया है। लोक देवता की बात करें कि लोक देवता वास्तव में है क्या, तो ऐसे महापुरुष हैं जो मानव जन्म में लेकर, ऐसे महापुरुष लोक देवताओं की बात करते हैं। ऐसे महापुरुष जो मानव जन्म, ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर
ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर असाधारण वह जो मैं बात करें असाधारण लेकर और जो लोकोपकारी जो कार्य है, ठीक है, ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर असाधारण हुए लोकोपकारी कार्यों के लिए दैहिक रूप में, या बात करें जो देवी अंश के रूप में है, देवीय अंश के रूप में पूजे जाते हैं, लोग देवता कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे महापुरुष जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए अपना सर्वोत्तर बलिदान कर दिया, तो ऐसे महापुरुष को क्या करते हैं, लोग देवता कहते हैं। लोग देवताओं का मतलब क्या होता है, ऐसे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर, जिनका जन्म तो मानव के रूप में हुआ है, और लेकर असाधारण वह लोकोपकारी कार्यों के लिए अपना देवी जो अंश के रूप में, जो लोगों की भावना के अंदर दिलों में जो पूजे जाते हैं, वो लोग देवता के रूप में माने जाते हैं। तो ये तो बात होगी लोक देवताओं को लेकर। अब देखते हैं कि राजस्थान की एक खास बात है पंचपीर। ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है? राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें तो सर्वप्रथम क्वेश्चन ये बन जाता है, कौन सा पंचपीर है और कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो बात करते हैं राजस्थान के पंचपीरों की। बात करते हैं सर्वप्रथम पंचपीर, यानी कि पंचपीर क्या है? ऐसे 5 देवता जिन्हें पीरों के रूप में मान्यता मिली है। तो बात करते हैं पंचपीरों में, तो इसकी जो ट्रिक है वह है राम गोपाय। ठीक है, क्या है? राम गोपाय। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो पंचपीरों में नाम आता है रामदेव जी का। ठीक है, 2 नंबर पे बात कर लेते हैं, नाम किसका आता है? गोगा जी का। ठीक है, बात करते हैं सर्वप्रथम जो नाम आया किसका? गोगा जी का। फिर बात करते हैं, सॉरी, रामदेव जी, फिर बात करते हैं गोगा जी का, जो जाति से कहते हैं चौहान। ठीक है, रामदेव जी हो गए और गोगा जी हो गए। गोगा जी बाद में बात करें हम पाबू जी। 4 नंबर पे बात करते हैं हड़बू जी, और 5 नंबर पे बात करते हैं मेहा जी मांगलिया। ठीक है, अब बात करते हैं रामदेव जी और जो गोगा जी है, हड़बू जी है और मेहा जी मांगलिया है। हड़बू जी की बात करें, एक जाति से कहते हैं सांकला, और पाबू जी कहते हैं राठौड़। ठीक है, तो पंचपीरों में बात करें, राम गोपा है, रा का मतलब हो गया रामदेव जी, मैं का मतलब हो गया मेहा जी, गो का मतलब हो गया गोगा जी, और पा का मतलब हो गया पाबू जी, है का मतलब हो गया हड़बू जी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम अगर राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मान आप बात देखा कि राजस्थान की कला संस्कृति देवताओं को पहलो क्वेश्चन कौन सो बना है, तो पहलो क्वेश्चन देवताओं को वही बना है कि कौन से 5 पीरों में नहीं है, यानी ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर 5 पीरों का नाम नहीं है, या कौन सा 5 पीरों में नहीं है, या कौन से पंचपीर है। तो 5 पीरों को जब ऑप्शन में आवा ना, तो इम जे मान लो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और म्या जी, हम सो एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में आएगा रामदेव जी, गोगा जी और ये पाबू जी आएगा। तो एक जगह जो ऑप्शन में क्वेश्चन आओ लो, वो क्वेश्चन आवे कौन को? तेजा जी को। तेजा जी पंचपीरों में नहीं है। क्वेश्चन जो ऑप्शन में देगा वो निश्चित रूप से 101% किसका ऑप्शन देता है? गोगा, सॉरी, तेजा जी का। और वो किसकी जगह देगा? गोगा जी की जगह ऑप्शन देगा तेजा जी का। तो तेजा जी पंचपीरों में नहीं है। पंचपीरों में सिर्फ यही आवे रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़ब्बू जी और मेहा जी। तो 5 पीरा में कौन कौन सा आवे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़ब्बू जी और मेहा जी। तेजा जी कणा भी 5 पीरा में कौन आवे। और वो क्वेश्चन था ऑप्शन का, मैं 5 पीरा को अगर क्वेश्चन पूछो ने तेजा जी के असुर लोग देवताओं को, तो आका मान ऑप्शन में था तेजा जी ही देखने मिल लो, और तेजा जी देखता ही तन रोंग करना है, क्योंकि 5 पीरा में तेजा जी शामिल कौन नहीं। ठीक है, अब बात हो गई पंचपीरा की, राम गोपाल, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़ब्बू जी और मेहा जी। अब बात करा कि जो अवतार लिए हैं लोग देवता, जो अवतार हुए हैं, वो कितने अवतार? 4 लोग देवता हुए हैं जो अवतार हुए हैं। अवतार यानी जैसे बात करें विष्णु जी का अवतार, यानी विष्णु का जो अवतार हुआ है, और लोग देवता
लोकमानस के अंदर उनकी क्या हुई है, पूजा हुई है। तो अब हम बात करें जो अवतारा के रूप में, तो प्रथम बात करें आप रामदेव जी, ठीक है, प्रथम बात कर ली कौन की, रामदेव जी। दूसरी बात करें आप बाबू जी की। तीसरी बात कर लें आप देवनारायण जी की, ठीक है, यानी कि रामदेव जी, बाबू जी और देवनारायण जी। और फिर आप शेष नाग का जो अवतार माना जाए, काला सांप का काला वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी राठौड़, ठीक है, वीर कल्ला जी राठौड़। अब बात करें आप रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी और वीर कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ को जो क्वेश्चन है ना, किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार कहा जाता है, ये जो एग्जाम एक बार आपको पता हो तो जो ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी, और 15 अप्रैल को जो एग्जाम थी उसके अंदर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो बी ऑप्शन में कहीं हो वीर कल्ला जी राठौड़ हो, साथ में तेजो जी भी हो, लेकिन तेजो जी शेषनाग को अवतार को नहीं है। बिम गोगो जी भी हो, लेकिन गोगो जी भी शेषनाग को अवतार को नहीं है। तो अब हम बात करें वीर जो कल्ला जी राठौड़ है वह कौन का अवतार है, शेषनाग के अवतार, किसके, शेषनाग के अवतार। जो वीर कल्ला जी राठौड़ है वह है शेष नाग के अवतार, ठीक। बात करा रामदेव जी की, बात करा रामदेव जी कौन का है, और बाबू जी और देवनारायण जी। तो रामदेव जी की बात करा तो रामदेव जी अवतार है कृष्ण जी का, ठीक है। बात करा बाबू जी तो कौन का, लक्ष्मण जी का, ठीक है। कृष्ण जी का तो कौन है, रामदेव जी। बाबू जी का कौन, लक्ष्मण जी। और देवनारायण जी बात करा तो देवनारायण जी जो अवतार लिया वह लिया विष्णु जी का। अब ये याद करना है, कृष्ण जी जो अवतार लिया रामदेव जी का रूप में, लक्ष्मण जी अवतार लिया बाबू जी का रूप में, और विष्णु जी अवतार लिया देवनारायण जी का रूप में। और बात का शेष नाग के अवतार कल्ला जी राठौड़। अगर आका माए लोग देवता अवतार का माए अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बिम अपन वो ध्यान रखना है, वीर कल्ला जी का ये काला है, तो वीर कल्ला जी काला, तो शेष नाग भी का कालो हुआ है, तो कल्ला जी है ना कौन का अवतार होगा, शेष नाग जी का अवतार होगा। अब देवनारायण जी का अवतार की भी अपन बात करें तो देवनारायण देखो वह आवे, इम अण भी आवे, तो विष्णु का मान वह भी आवे अण भी आवे। और क्वेश्चन कने अपने को बोलना है कि देवनारायण जी कौन का अवतार है, देवनारायण जी अवतार है कौन का, विष्णु का, क्यों है। और कने भी लक्ष्मण जी कृष्ण जी राजा है, तो आपको को ध्यान रखना है कि अनंत तो आप एक लाइन देखा तो अण इम भी है, अण इम भी है। और अपन बात करें कि वह की बात करें तो वो वह है ना रामदेव जी में अपने, बाबू जी में को नहीं, देवनारायण जी। अपन वो ध्यान रखना है कि जखब के देवता के वह और अण साथ मारियो देवनारायण जी के, तो एक वह और अण देखना है तो अपन वह और अण है ना अपन विष्णु जी का मिला लो। तो आ एक ट्रिक है तन याद रख बाकी, यानी चार लोग देवता अवतार हुए है ना, बामसो देवनारायण जी और वीर कल्ला जी दो आकर था सामने, वीर कल्ला जी यानी काला, तो सांप भी कहीं हुआ है काला हुआ है, ठीक है। सांप भी कहीं कालो हुआ है, वीर कल्ला जी काला है तो सांप भी कालो है, देवनारायण जी का हुआ है और अणा हुआ है, तो विष्णु जी का भी हुआ है और अणुआ हुआ है, ठीक है। अब बात करा पाबू जी और रामदेव जी। अब रामदेव जी ना अपन को याद रखना, रामदेव जी है कौन सा, कृष्ण का अवतार। अब कृष्ण का अवतार क्या है, इम एक ट्रिक अब मिला रही है रामदेव जी के, कि रामदेव जी में रैपिली आ रही है, ठीक है, तो कृष्ण में भी रह रही है, ठीक है, कृष्ण में भी रह आ रही है। अपन आ देखनी है अवतार का मानो रामदेव जी के पहली रह, तो कृष्ण जी के भी रह, देवनारायण जी का मैं अण और वह, तो विष्णु जी में वह और अणु। फिर बात करें कल्ला जी में काला सांप और काला देवता। अब अपन बात करें पाबू जी में, तो पाबू जी अब एक बच्चा लक्ष्मण जी, यानी पाबू जी के साथ में लक्ष्मण जी बच्चे है। अपन आ चीज देखनी है कि पाबू जी और लक्ष्मण जी बच्चे है, तो ऑप्शन एक अपना अलग ही रजेशी। तीन की ट्रिक मिलेगी, कल्ला जी के साथ में शेषनाग मिल को, यानी कल्ला जी काला शेषनाग जी काला, देवनारायण का वह और अणु, वह और अण जिसमें साथ आ रहा था वो विष्णु, वह और अणु दोनों साथ आ रहा है। रामदेव जी पहलो शब्द र आ रही है, तो इन कृष्ण जी में भी पहलो शब्द का बाद में कह रही है र आ रही है, तो दोनों का मान अपना र और र कॉमन देखना है। एक बाद में पाबू जी की बात करना, पाबू जी और लक्ष्मण जी वो बच्चे हैं अपने करने, तो इन ध्यान में रखना है कि पाबू जी और लक्ष्मण जी है, रामदेव जी के मान में कृष्ण जी है, पाबू जी में लक्ष्मण जी है, देवनारायण जी में विष्णु जी है, और वीर कल्ला जी राठौड़ में शेषनाग के अवतार के रूप में कौन है, वीर कल्ला जी राठौड़। अब बात करें कि पांच पीरा का और पांच जो चार अवतार हुए हैं ना, उनका क्वेश्चन पहले भेजा पूछा गया और बार भी पूछा जाए, इम अति कंफ्यूज हुआ है कि चार जो पांच अवतार हुए हैं ना, पांच पीर हुए हैं, सॉरी पांच पीर हुए हैं,
अब पांचवी पेरा का मान अगर क्वेश्चन पूछो जा तो ऑप्शन केवल एक ही लोक देवता को दे, तेजा जी को। क्यों दे? क्योंकि राजस्थान का मान सारा ही जो पटवाड़ा है या और कोई भी है काम करवाड़ा है, तो पहले तेजा जी को नाम पाएंगे मुगजमानी पर है, बस सिर्फ दौड़ो जाट मुंडा पर है। तो बस एग्जामिनर ने उठा है कि जिकी चीज आप ज्यादा रटमा लिया ने बिन ऑप्शन में पहली गाल दे। तो अब पांच पीरा का मान अगर ऑप्शन में आवल हो ना तो सबसे पहले ध्यान रख जो कना भी पांच पीरा तेजा जी को नाम पहले भाग रहा हो, और तेजा जी को नाम आपने कहा कि नस नस में बरेड़ा है, क्योंकि अपन कोई भी पूछा लोग देवता राज नहीं बोलते हैं तेजा जी। तो अब पांच पीरांग में तेजो जी को नहीं है, वो ध्यान रखो ना अपन का रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मिया जी है। ठीक है। तो रामदेव जी मैं का मतलब हो गया को मेहा जी, ग का मतलब गोगा जी, पा का मतलब पाबू जी, और है का मतलब हो गया हड़बू जी। तो अब तो राम गोपा है ट्रिक देख लीजिए। एक मान तेजा जी को नाम की जगह को नहीं है, तेजा जी को नाम की जगह को नहीं है। और ए लोक देव चार लोक देवता का अवतार को क्वेश्चन पूछने हम वो क्वेश्चन कणाई कौन पूछो लो आचार्य मुसो अवतार कौन सो कोनी, वो क्वेश्चन कणाई कौन पूछो लो, क्वेश्चन वो पूछो लो कि रामदेव जी कौन का अवतार है, तो रामदेव जी के पहले रसो स्टार्ट हो तो कृष्ण जी को भी हृदय ध्यान में रखना है। पाबू जी की बात करें, एक पाबू जी ने आप छोड़िया जी को ट्रिक को लाग रही, तो पाबू जी ने अपन लक्ष्मण जी को साथ में ले लीजिए, देव नारायण जी के वह और अनय साथ में, तो विष्णु भी साथ में है, कल्ला जी काला है तो शेषनाग जी भी काला है। अथन चीज अतिवार तक रटा दी हूँ, पांच पीर और चार लोक देवता जो अवतार हुआ है। अम क्वेश्चन केवल दो ही बने हैं, अम तो केवल थाने बता दी वही क्वेश्चन बने कौन से पंचपीरों में शामिल नहीं, तो एक तेजा जी को ऑप्शन आवलो भी तेजा जी थान ध्यान में रखो जगह हमारे तेजा जी को नाम आ जाए बिन काट देना है, क्योंकि अपन जी चीज सबका रूटर में रहो ना वो ऑप्शन में भाग पे लिया करे। तो आपने तेजा जी को नाम हो ना यहाँ लिखो आवलो तेजा जी, तेजा जी। ठीक है। तो वो तेजा जी है ना जो न तो पांच पीरा में है और ना ही लोक देवता का अवतारा का मायना है, तेजो जी दुनिया में को नहीं है। तो वो थान ध्यान रखो दो क्वेश्चन था यहाँ तक कंप्लेन क्वेश्चन जो है मोस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर लोक देवताओं क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछो जाए तो हम ध्यान रखो पांच पीर और चार लोक देवता का मानक रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, और अवतार का बारे में रामदेव जी कृष्ण जी का, पाबू जी लक्ष्मण जी का, देवनारायण जी विष्णु जी का, वीर कल्ला जी शेषनाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। एक बाद में अब आप बात करना लोक देवता पूछिए रामदेव जी की, रोणी चारा धनिया की है। तो रोणी चारा धनिया की ये है कि अंत है अगर कोई भी लोक देवता अगर पढ़बो चाहो ने तो विश्व पहले अपन एक चीज कॉमन ध्यान रखनी है कि आकी अगर कोई सी भी या तो गाणु या कि वंशावली जो भी अगर गायड़ी है कोई चाहे कोई भी कलाकार गा रही हो, लेकिन यहाँ को नहीं हुआ कलाकार की रामदेव जी की जगह लीलो घोड़ो ही ध्यान में रख रामदेव जी को नाम ही नहीं दे यहाँ को नहीं, यहाँ को ध्यान में रखना जगह हमारे रामदेव जी की वंशावली अगर कोई गा रही हो ना तो रामदेव जी की वंशावली ध्यान में रखना है। ठीक है। गोगा जी की गा रही हो तो गोगा जी वंशावली ध्यान रखना, गोगा जी को जो भजन गा रही है या जो गोगा जी की जो जीवन कथा गा रही है तो भी खत्म अपन 40 मिनट को टाइम तो लगो, लेकिन भी माँ को और पिता को और बीननी को और गोड़ी को और कौन को अवतार है कौन को रक्षक है अपन बहुत सारो पतो चल जालो। तो कुछ लोग देवता यहाँ कहा जखा की अपन वंशावली सुनेला ने जना ही अपन कन्फर्म होला, और ये तो अपना कंफ्यूज चालतो रह लोग भाई आपने आप कहीं पढ़िया कहीं को पढ़िया, तो अगर रामदेव जी याद नहीं हो रही हो ना तो एक कोई भजन हुआ ना जगह का मायने एक पूरा देवता अगर माँ बापों को सबको नाम आवे तो वो सुन लेना है एक एक का भजन सुन लो लाने, तो था करीब करीब लोग देवता था दिमाग में हो जाएगा। अब आ कमाए कंफ्यूज था एक ही कर ला कौन की माता को नाम कौन कहीं है और कौन का पिता को नाम कहीं है। ठीक है। अब आप बात करें सर्वप्रथम रामदेव जी की। अब बात करें आप सर्वप्रथम वाला लोक देवता है रामदेव जी। अगर जीवन की बात करा तो 1352 से 1405। ठीक है। रामदेव जी का जन्म की बात करें अगर जीवन की बात करें तो 1352 से 1405 तक है। और इन कहीं कहीं क्यों जाएगा उपनामा की बात देखा, राम सा पीर पीरों के पीर रोणी चारा धनिया। ठीक है। यानी अगर जो उपनामा की बात करा राम सा पीर रोणी चारा धनिया, और ये हम बात करा इसमें पीरों के पीर। अब एक बात हो रही कि माने जो लीले घोड़े रासुआर, लीले घोड़े का असवार।
सर सवार होगा, सवार, लीले घोड़े वाला सवार। या बात करें ना अपन लीले घोड़े वाला बाबा। इको एक वो भी पूछो जाए, भजन भी आवे, लीले घोड़े वाला बाबा थारो बालो बड़के। ऐसे कुछ भजन भी है जिन्होंने इनके जो नामकरण हम इसमें देखने को मिलता है कि इनके जो उपनाम हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं कि अब इस रामदेव जी का उपनाम जन्म की बात 1352 से 1405 है। राम सा पीर, पीरों के बीर, रूणी चारा दनिया, लीले घोड़े वाला बाबा, लीले घोड़े का असवार। लीले इसका घोड़े का नाम था, ठीक है। अब इसके घोड़े का बात करें, उसका लीला नाम था, लेकिन लीला घोड़े का नाम लीला था, बल्कि उसका रंग कैसा था, सफेद था। अब बात करते हैं इसके जन्म की। तो इनका जो जन्म है वह हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। भाद्र शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को इसका जन्म हुआ था। और इसको नाम बात करें तो इसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, क्योंकि जो भादवा की जो शुक्ल पक्ष की दूज आवे है, इन आपने ये समझो मारवाड़ी भाषा में कि, क्योंकि आपा इन तो कौन समझला, लेकिन एक ध्यान रख जो कना भी आपा घर नौमी भी दोखा, दूज भी दोखा, दसा भी दोखा, दोखा मतलब यानी कि बिन कोई दिन आपा स्पेशल करे जाए, यानी देवता का भोग लगाए जाए, बिन का दोख यानी देवता की याद में बिन वो वार हुए ना, ठीक है, तो बिन आपा देवता का करा भोग लगाओ भी। तो भादवा की जो शुक्ल पक्ष की जो दूज आवे ना, भादवा की शुक्ल पक्ष की दूज, ये ध्यान रखो आपने। भादवा की शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल यानी अंधेरी और उजाली दो, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की आओ जगह अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष की आओ जगह उजाली रात, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की यानी जो उजाली रात आवे ना, यानी तो इस दूज की बात करा कि भाद्र शुक्ल दूज ने है ना, बाबा जी को मेड़ो लागे रामदेव जी और रूणी जागा माए, ये याद रखो इन्हें। भादवा यानी भाद्रपद ने याद मत रखो, इन मारवाड़ी भाषा में याद रखो भादवा की दूज। भादवा की दूज में ध्यान रखो जो उजली होनी चाहिए, अंधेरी नहीं होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं होनी चाहिए। तो भाद्र शुक्ल द्वितीय यानी कि भादवा की शुक्ल पक्ष की जो दूज आवे ना, बिन बाबा रामदेव जी को कहीं लगे मेड़ो लागे, ठीक है। और जिसे आप बाबेरी बीज भी से कहा जाता है। इस दिन रामदेव जी कहीं, सो रामदेव जी महाराज कहीं लिया अवतार लिया। अब इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति है तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। इनका जो जन्म हुआ था तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। अब बात करें जो इसका गांव है, कौन सा है, उंडो कश्मीर। उंडो कश्मीर, तहसील शिव, तहसील कौन सी है, शिव। और जिला की बात करें, जिला है कौन सा, बाड़मेर, बाड़मेर। और राज्य की बात करें तो राज्य है कौन सा, राजस्थान। और स्टेट की बात करें तो क्या है, भारत, ठीक है। और फिर आगे बात करें तो इसमें क्या है, एशिया महाद्वीप। और भी आगे बात करा अतिगणी, ठीक है। तो उंडो कश्मीर तो गांव है, शिव जिला तहसील है, और बाड़मेर का माना को जन्म हुई। और ध्यान में हुआ ना, तो एकमात्र यहां का आदमी यहाँ जो सर्वप्रथम पाकिस्तान का जवाई बनया, ठीक है। यानी कि यहाँ का आदमी यहाँ जो पाकिस्तान का जवाई बनया, अमरकोट में जारा को ब्याह हुई हो, ठीक है। तो तंवर वंशी राजपूत परिवार में, उंडो कश्मीर, शिव तहसील जिला बाड़मेर की बात करें। और इसकी भारत राजस्थान के अंदर इनका जन्म। अवतार की बात कर लेते हैं। अवतार किसके थे, कृष्ण जी के, ठीक है। जो अवतार रहे हैं किसके लिए, कृष्ण जी के। वंशज की बात करें इसमें, वंशज के जो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। वंशज में बात करें तो याद रखना अर्जुन जी के वंशज माने जाते हैं।
तो अवतार कृष्ण जी के और इसके जो अर्जुन जी के बने जाते हैं वंशज माने जाते हैं। अब इसके माता की बात करते हैं, माता कौन थी? अब इसकी बात करते हैं माता। माता थी मैणा दी। ठीक है, माता कौन थी इनकी? मैणा दी। और पिता की बात करें, पिता कौन थे? अजमाल जी। भाई की बात करते हैं, वीरमदेव। ठीक है, भाई कौन थे इनके? वीरमदेव। ठीक है, भाई हो गया इसका वीरमदेव, जिसको जो वीरमदेव है इनका भाई। इनके अगर अवतार की बात करें तो जो कृष्ण जी का भाई था बलराम, बलराम का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। फिर बात करें कि पत्नी को, नेतल दे या निहाल दे। ठीक है, नेतल दे या निहाल दे, यानी कि पत्नी जो ही कौन ही? नेतल दे या निहाल दे। आज जो अमरकोट, जो पाकिस्तान में अमरकोट है, अमरकोट जो पाकिस्तान में है, इसमें जो राजपूत है, सोडा राजपूत दलील सिंह, सोडा राजपूत दलील सिंह की पुत्री थी, पुत्री थी। ठीक है, अब बात करें इनकी बहन की। बहन का नाम क्या था? सुगना। और धर्म की बहन की बात करा, वह कौन थी? डाली बाई। यानी कि धर्म की बहन डाली बाई को नाम डाली बाई क्यों रहा? क्यों? क्योंकि आज की सुगना, आज की बहन डाली बाई जब रामदेव जी कहेंगे पांच इसके पर्चे तो बहुत है, लेकिन पांच पर्चे महत्वपूर्ण है। कपड़े का घोड़लिया मंगा था इनके लिए दर्जी से, तो कपड़ा का घोड़लिया उड़ार जब भ्रमण कर रहा तो आ डाली बाई कहें करो एक पेड़ की डाली के ऊपर अन्न बांधड़ी मिली। अब बठूर जा रहा था भाई रोही ने बिन जार दी की तो बटे के कन्या मिली, भी को नाम काट दिया फिर डाली बाई। सगी बहन की बात करा तो आ कोनी की सुगना, सुगना भी बिया देगा सागी कोनी, अब भी को काका बाबाई बेटी। ठीक है, तो सुगना और धर्म की बहन की बात करें डाली बाई, और इसका जो भाई थे वीरमदेव, और खुद का नाम था क्या था? रामदेव जी। रामदेव जी अवतार हुए हैं, और जो सुगना थी वो भी इनकी सगी बहन नहीं थी, और जो डाली बाई है क्या थी? इनकी धर्म की बहन थी। यहां तक की बात होगी इनके धर्म की बहन की परिवार की, और छोटा दलील सिंह की पुत्री थी अमरकोट, ये कौन? नेतल दे या निहाल दे। किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की। अब बात करा अपन नेतल दे या निहाल दे की। एक ही कहानी एक आ है कि नेतल दे निहाल दे जन्म सु कहीं विकलांगी। छोटा दलील सिंह जी आर कहीं करियो कि पहले ही रामदेव जी को विवाह तय करगा। पहले अपन पता है कि अपना पूर्वजों को बात सुना कि कौन की बेटी की सगाई कौन करिया, तो ठीक है गेला चाल तो सगाई करिया फलाना की छोरी थान दे दी है, तो बी की बात मुकरता बोली। तो जब सोडा दलील सिंह की जो बेटी की शादी जब रामदेव जी से इसकी सगाई फिक्स हुई, तब बारात लेके गए तो फेरों के अंदर जो निहाल दी बेटी थी उसे उठा नहीं गया। तो रामदेव जी ने कहा कि कौन कहता है चल नहीं सकती, वहां पे सब बोला गया कि विकलांग चल नहीं सकती, इन्होंने कहा कि ऐसा कौन कहता है कि चल नहीं सकती। तो इन्होंने अपना वहां पे परिचय दिया कि उन्होंने निहाल दे का हाथ पकड़ा, और निहाल दे अपने पैरों पे खड़ी होगी, जबकि वो पैरों से क्या थी? विकलांग थी। तो उन्होंने परिचय दिया था रामदेव जी निहाल दे को, निहाल दे जन्म से क्या थी? विकलांग थी। तो ये बात होगी रामदेव जी की, जिन्होंने निहाल जो या नेतल दे का विवाह हुआ था अमरकोट के सोडा राजपूत है कौन? दलील सिंह हुसैन। तो बात करा सर्वप्रथम जो जवाई है पाकिस्तान का कौन है? रामदेव जी है। अपन अभी बात ध्यान में रखनी है। तो 78 की रामदेव जी की बात होगी। नेक्स्ट रामदेव जी की जो बात पड़ी, उन्होंने कोड़ापन चलाया है, उन्होंने जो रूणीचा बसाया है वो कब बसाया, और उन्होंने जो मक्का मदीना से 5 पीर आए थे उन्होंने उन्होंने कैसे परिचय दिए हैं। और बात करा आप एक अजमेर का मायने जो रामदेव खुंडियास के अंदर रामदेव जी का जो पूजनीय स्थल है, एक गुजरात में है, सर्वाधिक मान्यता इनकी मुसलमानों में भी क्यों है, तो इसकी कुल चर्चाएं जो हमारे बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास क्या पंच पीरों को और अवतारों को लेकर थोड़ी बड़ी हो रही है। तो इनको हम देखते हुए आप रामदेव जी की आज जीवन परिचय की बात है। भाई बहन परिवार माता घोड़ा अशुभ बात करी, घोड़ा नीला या नीला, नीला नीला इसके घोड़े का नाम था, नीला या लीला। बात करें इसका जो घोड़े की बात करा आप, को जो घोड़ो है ना, घोड़ा का नाम था नीला या लीला।
आको नाम ही नीला या लीला हो, बल्कि रंग के को इको सफेद। ठीक है, यानी कि रामदेव जी को जो घोड़ो है ना नीला या लीला, इको नाम ही हो जाए बार आपने को नो कि जी आपने कोई भी नाम मान लियो, आपने कोई भी नाम है जी, मान लो कोई को नाम हुआ है कि धोड़ी हो, लेकिन भी को रंग कालो हुआ है, कोई जरूरी है कि बिन काली हो के बाद में, तो भी को रंग तो धोड़ा है यानी कि धोड़िया है, लेकिन उसका रंग कैसा है, काला है। तो आपको जो घोड़ा को नाम है ना वो नीला या लीला हो, लेकिन इको घोड़ा को रंग हो ना वो क्या न को धोड़ो हो यानी सफेद हो। अब बात होगी रामदेव जी का जीवन परिचय अदन लेर, बाकी की अपन चर्चा रामदेव जी के बाद काल वाली क्लास में करवा कि उन्होंने कौन कौन सो पंच चलायो, खुंडिया कमा रामदेव जी को मंदिर है गुजरात का मायना है, पांच फिर खटस होया पोकरण कड़ा बसायो, और कौन सो जो पोकरण का बैरू राकस ने क्या मारियो, क्यों मारियो, काय कारणों मिश्री को लूण क्या बनायो। तो जिस पहले था सो एक अति अरदास है कि रामदेव जी का जो भजन है ना कोई भी, वो तो भजन सुन लीजिए, जिस थान को पता चल जाए कि रामदेव जी का जीवन परिचय में काय काय चीजें अपने सामने आ रही है। तो जब तक के लिए सभी को नमस्कार।